कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। गीता का पहला अध्याय 28वें श्लोक ऑनवर्ड्स हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो अर्जुन जब अपने सामने अपने ओपोनेंट्स को देखता है जिसमें सारे उसके रिलेटिव्स हैं, बचपन से जिनके साथ बड़ा हुआ है, उन सबको वो देखता है तो काफ़ी परेशान होकर कृष्ण से बोलता है कि मैं बहुत इनको देखकर मेरे हाथ पैर फूल रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरी मति भ्रमित हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है। तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो भी लक्षण हैं कि मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी स्किन जल रही है, क्या करने से मेरा कल्याण होगा, ये लड़ाई करके कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। वो बोलता है कि ये सारे जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ ये सब मर जाएंगे तो ये पूरा राज्य लेकर भी मैं क्या करूँगा। दुर्योधन को तो कुछ धर्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ है, तो मुझे सोचना चाहिए कि इस लड़ाई में जो कुल का नाश होएगा, इतने सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे परिवार के ही, तो उससे किसी का क्या लाभ होगा, इससे क्या फ़ायदा है ऐसी लड़ाई लड़के। तो ये सब बोलते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, अपना तीर धनुष नीचे रख देता है और रथ में मुंह घुमा कर बैठ जाता है इस आशय से कि उसको लड़ाई नहीं करनी है। यहाँ पे कृष्ण जी के लिए कई नामों का यूज़ किया गया है। उसमें एक नाम है माधव। तो माधव जो है वो मधु शब्द से आता है, मधु मीन्स हनी। यहाँ पे हम लोग को बृहदारण्यक जो उपनिषद है और छांदोग्य उपनिषद है, उनमें मधु विद्या का एक कंसेप्ट है कि इस तरह के कुछ मंत्र आते हैं कि सभी प्राणियों का मधु पृथ्वी है और पृथ्वी का मधु सभी प्राणी हैं। तो मधु का मतलब वहाँ केवल शहद से नहीं है कि किसी चीज़ का रस क्या है, किसी चीज़ का एसेंस क्या है, सार क्या है। तो कृष्ण जो है वो हर चीज़ का रस है, सार है, एसेंस है। इस भाव से उन्हें माधव शब्द से पुकारा गया है।